और इस वक्त मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज ये हाईकोर्ट से वापस ली जाएगी याचिका। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ वापस ले सकते हैं अपनी याचिका। कोर्ट में याचिका होने के कारण तारीखों का ऐलान मिल्कीपुर को लेकर नहीं किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। 2022 के चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के एफिडेविट नोटरी को चैलेंज किया गया था बाबा गोरखनाथ की तरफ से। नोटरी करने वाले वकील का लाइसेंस 2011 में समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद 2022 में एफिडेविट नोटरी को किया गया था तस्दीक और इसी को लेकर यह मामला कोर्ट में था। इसी वजह से कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आज ये हाईकोर्ट से वापस ले ली जाएगी याचिका। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ आज ही अपनी याचिका वापस ले लेंगे। हालांकि अगर कल उनके वकील की बात की जाए तो उन्होंने कहा था 1-2 दिन में इसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि गोरखनाथ वापस लेंगे अपनी याचिका। कोर्ट में याचिका होने के कारण ही मिल्कीपुर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब याचिका वापस ले ली जाएगी तो हो सकता है कि अब चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भी उपचुनाव करा दे। हालांकि इसकी तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को चुनाव आयोग जरूर संज्ञान में लेगा और जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके साथ साथ अब मिल्कीपुर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया है। उसका कहना है कि अगर चुनाव आयोग के पास कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे सार्वजनिक करे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मामला पेंडिंग है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे को अवैध बताते हुए सवाल उठाए गए थे। अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। अवधेश प्रसाद ने इस चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला अभी पेंडिंग है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की सियासी नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी नेता आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने बयानों से उनके साथ खड़े नजर आए हैं। बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। इंडी गठबंधन लोकसभा के चुनाव के बाद खुलकर अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ, जाली नोटों के व्यापारियों के साथ खड़ा नजर आया है। खुलेआम अखिलेश यादव बलात्कारी के पक्ष में डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए नजर आए हैं। जनता के सामने इंडी गठबंधन की कलई खुल गई है। जनता को विकास चाहिए और विकास एनडीए के साथ संभव है। इसलिए पूरा भरोसा है कि जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भरेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। निश्चित तौर से हम सब लोग बात कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। बीजेपी में केवल लोगों को लालच देकर लाया जाता है, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे जो भी ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लाते हैं और कहीं थाली परोस देते हैं 56 भोग और खाने नहीं देते, केवल दिखाते रहते हैं दूर से। तो भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो चुका है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा है, उपचुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
कोशिश रहेगी कि उसके लोग इधर उधर न भटकें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। सोशल मीडिया से अब तक दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी अब सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रही है। यूपी के हर जिले में बीएसपी अपना आईटी सेल बनाएगी। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आईटी सेल बनाने से कुछ नहीं होगा। बीएसपी के नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक पॉलिटिक्स की स्टाइल थी और उन्होंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना रखी। मायावती जी बहुत देर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई। अभी आकाश आनंद नए हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर ज़िले में हमारी आईटी सेल हो, लेकिन कॉम्पिटेंट लोग हों जिनको जानकारी हो सरकार की पॉलिसी के बारे में, बसपा के किए गए कामों के बारे में और सरकार की नाकामियां कहां से कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में, या और दूसरे जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीम होने से कोई बात नहीं बनती है। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद बीजेपी के साथ एसपी, कांग्रेस और बीएसपी ने कमर कस ली है। 23 नवंबर को नतीजे बताएंगे किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।